हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे I.C.S.E क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज 2B के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स कर दिए। आज चालू करते हैं सम नंबर 18 से। सम नंबर 18 में लिखा है अ ट्रक वेइंग 1000 kgf चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 36 km/h टू 72 km/h इन 2 minutes. कैलकुलेट नंबर 1 द वर्क डन बाय द इंजन एंड नंबर 2 इट्स पावर। और बोल रहा है कि G = 10 मीटर/s² लो। तो ठीक है, हमको वर्क निकालना है और पावर निकालना है। तो वर्क के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है। वर्क के लिए फॉर्मूला होता है F × S। हम क्यों F × S ले रहे हैं, हम mgh क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ हाइट नहीं है, तो F × S लेना है हमको। तो पहले मास में चेंज कर लो। 1000 kgf का मतलब होता है 1000 kg। क्यों? क्योंकि 1 kgf = 1 kg होता है, इसलिए 1000 kgf = 1000 kg। अभी U 36 km/h है, V 72 km/h है। हम इसको SI यूनिट में चेंज करेंगे, यानी कि मीटर/सेकंड में। मीटर/सेकंड में करने का ईजीएस्ट तरीका क्या है कि km/h को मीटर/सेकंड में करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 × 2 = 36, यानी कि 10 मीटर/सेकंड ये हो गया। सिमिलरली 72 को भी 5/18 से करेंगे। 18 4 = 72, तो 4 5 = 20 मीटर/सेकंड ये स्पीड हो गई SI यूनिट में। टाइम भी SI यूनिट में चाहिए, मिनट है तो हमको सेकंड में करना है, तो हम 2 × 60 सेकंड्स करते हैं, 120 सेकंड्स। अब देखो हमको चाहिए वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला है F × S। F के लिए हमको मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, तब फोर्स आएगा। यहाँ पे मास तो दिया हुआ है 1000, लेकिन एक्सेलरेशन जो है ट्रक का नहीं दिया हुआ, तो हमको A निकालना है। और कितना दूर चला वो डिस्प्लेसमेंट ये भी नहीं पता, ये भी निकालना है। तो हम एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले A निकालते हैं। तो A के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V = U + AT। V कितना है? V है 20, U है 10 प्लस A हमको निकालना है T 120 ले लेते हैं। तो 20 - 10 इधर में आ गया, 10 = A × 120। A कितना आया? 10/120, यानी कि एक्सेलरेशन आया है 1/12 मीटर/s²। ठीक है, मैं इसको फ्रैक्शन में ही रख रही हूँ। A आ गया। अब S निकालते हैं। S के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, V² - U² = 2AS। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। V² मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर = 2 × A 1/12 लिखे तो S आ जाएगा। 400 - 100 ये कट गया, 6 = 1/6 S। तो 300 × 6 = S, मतलब कि S आ गया 1800 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ करते हैं हम लोग। S आ गया, तो अब हम वर्क निकालते हैं। वर्क = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब होता है MA × डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 1000 kg × 1/12 एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट 1800 है। अब देखो जो जो कटता है काट लो। ये 4 से जा रहा है, 4 3 = 12, 250, और ये 3 से जा रहा है 600, 1 2 3 0, और 25 से 6 करते हैं मल्टीप्लाई, इतना जूल। या फिर यहाँ पॉइंट माने तो 1 2 3 4 5, तो 1.5 × 10⁵ जूल हमारा वर्क आ गया ना। अब नेक्स्ट बोल रहा था, नंबर 2 क्या बोल रहा था, पावर निकालो। तो पावर तो हमको पता है क्या होता है, पावर = वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क है 1 5 1 2 3 4 zeros और टाइम है 120 सेकेंड्स। बस कट रहा है, काट दो। 3 से जा रहा है, 1 2 3, फिर 4 से भी जा रहा है, 1250 वॉट बोलो, या फिर 1.25 किलोवाट बोलो। मतलब 1000 से ऊपर है ना, इसलिए हमने 1000 से डिवाइड करके इसको किलोवाट में भी चेंज करके रख सकते हो। करते हैं सम नंबर 19। लिखा है
a body of mass 60 kg has the momentum 3000 kg meter per second. Calculate the kinetic energy and the speed of the body. ओके जो दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया. m मतलब मास 60 kg है, p मतलब मोमेंटम 3000 kg मीटर पर सेकेंड है. हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी पहले निकालते हैं. काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन है. क्या है? दैट काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m. रिमेंबर, ये मैंने फॉर्मूलाज में बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में इस एक्सरसाइज के. तो k p का स्क्वायर मतलब 3000 का स्क्वायर, यानी 3000 मल्टीप्लाइड बाई 3000 डिवाइडेड बाई 2m मतलब 2 इंटू 60. बस कर दो डिवाइड, जो जो कटता है काट दो. 6 से जा रहा है, 2 से भी जा रहा है. 75 1 2 3 75,000 जूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी आ गई. अब दूसरा बोल रहा है वेलोसिटी. तो वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, यानी कि 75,000 जूल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर. तो ये तो कट रहा है 30. तो v स्क्वायर क्या हुआ? इस 30 को इधर ले आओ तो नीचे आ जाएगा ना, ऊपर है तो 0 0 कट गया, 3 से जा रहा है. 2500 आया है v स्क्वायर, मतलब कि v क्या होगा? रूट ऑफ 2500, यानी कि v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड. ये पहला आंसर 75,000 जूल, ये दूसरा आंसर 50 मीटर पर सेकेंड. करते हैं सम नंबर 20. How much work is needed to be done on a ball of mass 50 gram to give it a momentum of 5 kg meter per second? तो हमारे पास दो चीज़ें दी हुई है. मास दिया हुआ है बॉल का 50 ग्राम है, उसको तो हम kg में चलो कन्वर्ट कर देते हैं ऐसा यूनिट में, डिवाइडेड बाई 1000 करके. तो 0.05 kg और मोमेंटम दिया हुआ है 5 kg मीटर पर सेकेंड. अब हमको निकालना है वर्क. वर्क का क्या फॉर्मूला है? या तो है mgh अगर ऊपर की तरफ कुछ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे m हमारे पास है और g चलो हम मान भी लें तो h का है हमारे पास. हाइट तो है नहीं, और ऐसे भी यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है कि बॉल जो है उसको ऊपर फेंका जा रहा है या ऐसे फेंका जा रहा है, तो हमको पता नहीं है और हाइट भी नहीं मालूम. दूसरा फॉर्मूला F इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो भी हमको नहीं मालूम और न ही हम इन दोनों से निकाल पाएंगे. तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? वर्क कैसे निकालेंगे? तो रिमेंबर मैंने बोला था वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला भी सेम है, इसीलिए उनका ऐसा यूनिट भी सेम है, दोनों का यूनिट जूल है. तो वर्क निकालने बोला है लेकिन हम एनर्जी निकाल देते हैं, और जो एनर्जी है वही वर्क है. तो एनर्जी कौन सी निकाल सकते हो? इसमें देखो मास दिया हुआ है और मोमेंटम दिया हुआ है, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे. एनर्जी तो निकली ना. अब जो एनर्जी है वही होगा उसका वर्क डन. ठीक है, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो रिमेंबर कि वर्क डन और एनर्जी सेम ही होता है. तो अगर तुम एनर्जी निकाल सकते हो, वर्क डन नहीं तो एनर्जी निकाल लो. तो इस केस में हम काइनेटिक एनर्जी निकाल पा रहे हैं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m होता है, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.05, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 लग जाएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है. अब जो कटता है काट दो. तो 5 5 जा 25 250 जूल काइनेटिक एनर्जी आया. इसका मतलब वर्क डन क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू 250 जूल ही होगा. ओके, करते हैं सम नंबर 21. लिखा है हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय अ बॉक्स ऑफ मास 20 kg व्हेन अ मैन, नंबर ए, कैरिंग द बॉक्स वेट्स फॉर 5 मिनट्स फॉर अ बस. इसका मतलब एक आदमी है जो उस 5 kg के बॉक्स को अपने सर पे या कहीं मतलब उठा करके रखा है और 5 मिनट तक उठाया हुआ एक ही जगह पे, समझ लो सर पे रखा है तो सर पे ही उठाया हुआ रखा ही है 5 मिनट्स तक. तो ऐसे केस में कितना हुआ वर्क डन या हाउ मच एनर्जी इज गेन? एनर्जी क्या हुई? तो देखो क्योंकि वो बॉक्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, राइट, और न ही वो कोई हाइट में ऊपर चढ़ी है, ऑलरेडी रखा हुआ ही है. और अब बताओ वो 5 मिनट में क्या एनर्जी गेन हुई? तो उस केस में हम बोलेंगे एज
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स इज 0। डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं हुआ ना, एक ही जगह खड़ा है आदमी, ना तो राइट लेफ्ट आगे पीछे चल रहा है, ना बॉक्स को ऊपर नीचे कर रहा है, एक ही पोजीशन में बॉक्स है, तो कितनी भी देर रहे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है। देयरफॉर एनर्जी गेन्ड इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या होता है, देखो वर्क डन F इंटू एस होता है ना, वो फोर्स जितना भी लगा रहा हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है तो तुम फोर्स वाले 1000 न्यूटन का भी लगा रहे हो, लेकिन मल्टीप्लाइड बाई 0 करोगे तो पूरा आंसर 0 आ जाएगा। दैट इज़ वाई एनर्जी गेन जो है वो 0 हो गया। ठीक है, अभी नंबर बी बोल रहा है, अगर क्या लिखा हुआ है, when a man runs carrying the box with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड to catch the bus। इस बार वो बॉक्स को उठा करके भाग रहा है with a speed, तो क्योंकि भाग रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई है बॉक्स में भी, तो काइनेटिक एनर्जी इस बार हम निकाल पाएंगे, हाफ mv² होता है, दैट मीन्स हाफ मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द बॉक्स, एंड v किस स्पीड से जा रहा है, वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो 3 का स्क्वायर, ये कट रहा 10, 3 3 जा 9, 90 जूल। 90 जूल की एनर्जी उस बॉक्स ने गेन कर दी, बिकॉज वो भाग रहा था तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी तो थी। अभी नंबर सी करते हैं। नंबर सी में लिखा है कि मैन रेजेज द बॉक्स बाय 0.5 मीटर इन ऑर्डर टू प्लेस इट इनसाइड द बस, और जी बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो, तो क्योंकि जो बॉक्स था वो नीचे था, बस में रखने के लिए उसने उठाया है, उठा के ऊपर रखा है, इसका मतलब कुछ हाइट तो वो कुछ हाइट तो वो बॉक्स चला है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इस केस में भी एनर्जी गेंड है, क्योंकि वो हाइट पे गया है तो हम mgh लेते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं इस बार mgh, बिकॉज वो कुछ हाइट पे बॉक्स गया है। मास ऑफ द बॉक्स हमको पता है 20 kg है, जी बोल रहा है 10 लो, और हाइट 0.5 मीटर गया, तो इसका मतलब 100 जूल जो है वो एनर्जी उसके अंदर गेन हो गई बॉक्स के अंदर। मेरे और आप लोगों के बुक के सम्स का नंबर शायद चेंज हो, बिकॉज एडिशन पे कोई शायद फ़र्क हो, तो अगर सम नंबर डिफरेंट आ रहे हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि तुम लोगों के बुक का फिर कौन सा एडिशन है, जिससे मुझे क्लियर हो कि सेम बुक सेम सम्स चल रहे हैं या थोड़े बहुत अलग चल रहे हैं। अभी हम करते हैं मेरे बुक के हिसाब से सम नंबर 22 लिखा है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक गोली कोई छोड़ा, वो गोली चल रही है, 50 ग्राम की बुलेट है, 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, फिर कोई टारगेट है उस पर वो लगती है, स्टिल टारगेट पे लगता है, और फिर अंदर में कितने दूरी तक चलता है, लिखा हुआ है इट पेनिट्रेट्स 10 सेंटीमीटर इनटू अ स्टिल टारगेट। तो एक टारगेट पे गया और जा करके 10 सेंटीमीटर तक चला, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड देन कम्स टू रेस्ट, फिर रुक जाती है, फिर वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। तो हमको पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बुलेट निकालो, और दूसरा द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट, यानी टारगेट ने कितना फोर्स लगाया जिसके कारण बुलेट की स्पीड कम हो करके लास्ट में बंद हो गई, 0 हो गई। तो हमको दो चीज़ें निकालनी है, पहला निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो चलो इजी है, काइनेटिक एनर्जी तो हमको पता है हाफ mv² होता है। अब मास देखो यहाँ ग्राम में, इसको केजी में बदल देते हैं, डिवाइडेड बाई 1000 करके 0.05 kg, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 0.05 मल्टीप्लाइड बाई किस स्पीड से जा रहा था वो, 500 की स्पीड से, इसलिए 500 मल्टीप्लाइड बाई 500 लिया। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ मैंने v लिया है तो फिर v 0 क्यों लिया, u और v का मतलब होता है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या थी। हमको पता है पहले वो 500 की स्पीड से बुलेट जा रही थी, v मतलब बाद में क्या हो गया, रुक गई, मतलब बाद में 0 हो गया, लेकिन जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² उसमें तो v का मतलब होता है जिस भी स्पीड से बॉडी चल रही हो, तो इसलिए हमने 500 लिया। अब देखते हैं इसको काट करके क्या क्या आता है, ये 250 आया, इसका भी नीचे 100 लगा दो, तो ये 00 कट गया, तो 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाइड बाई 250
यानी कि 6250 जूल ये काइनेटिक एनर्जी वो बॉडी पोजेस करके रखी है। अब दूसरा केस में बोल रहा है बताओ एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। रिटार्डिंग फोर्स है तो एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन होना चाहिए, बट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में बस माइनस का फ़र्क होता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी की स्पीड कम होती है तो अगर रिटार्डेशन हम लिखेंगे तो माइनस में लिख देंगे लेकिन यहाँ रिटार्डेशन है ही नहीं, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। अब ए निकालने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं? ये तुम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि क्लास 9 में लीनियर मोशन जो था, मोशन इन वन डायमेंशन, उसमें तुम लोगों ने ये 3 फॉर्मूला किए होंगे। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, ए तीनों ही इक्वेशन में। तो तुम सोचो कौन सा इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। पहले वाले में v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a निकालना है, लेकिन t टाइम नहीं दिया हुआ तो पहला यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड वाले में भी टाइम दिया हुआ है तो टाइम हम नहीं ले सकते, यानी ये थर्ड वाला हम यूज़ करेंगे। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v है 0 तो 0 स्क्वायर माइनस u है 500 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 100। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो डिवाइडेड बाई 100 करते हैं ना, तो 0.1 मीटर। तो ये हमने कर दिया 0.1। अब ये तो 0 हट गया, माइनस 25 1 2 3 4 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 a, मतलब a की वैल्यू आ गई माइनस 25 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 0.2। इसका पॉइंट हटाओ तो ऊपर में 10 लग जाता है, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन हो गया माइनस में 125 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में आने का मतलब ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब बॉडी की स्पीड कम होते जा रही है। तो अब हमको F इज इक्वल टू एम ए निकालना ईजी हो गया। देखो कैसे निकालेंगे, अब हम ये पार्ट यहाँ निकालते हैं। तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, मतलब रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा, मास मतलब 0.05 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो कि माइनस में आ रहा है 125 1 2 3 4 0। यहाँ 00 लगा, पॉइंट हटा, ये कट गया 00 से, 625 1 2 माइनस में है, इसका मतलब ये रिटार्डिंग फोर्स है इतना न्यूटन का। तो हम सीधा लिख सकते हैं रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू 62500 न्यूटन। तो रिटार्डिंग वर्ड यूज हो गया, इसलिए माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे लास्ट सम है नंबर 23 ऑफ दिस एक्सरसाइज। लिखा है अ स्प्रिंग इज केप्ट कंप्रेस्ड बाय अ स्मॉल ट्रॉली ऑफ मास 0.5 kg लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर। फिगर साइड में दिया हुआ है कि एक ट्रॉली है, एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को वो दबा रहा है ट्रॉली का मास 0.5 kg है। लिखा है व्हेन द ट्रॉली इज रिलीज इट इज़ फाउंड टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जब रिलीज होती है तो वो स्प्रिंग जो है वो पूरा छूटता है, सारी एनर्जी ट्रॉली को दे देता है और ट्रॉली कैसे जाती है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो पूछ रहा है व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पोजेस व्हेन कंप्रेस्ड। स्प्रिंग जब कंप्रेस हुआ था तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर थी। अच्छा, तो यहाँ कौन सा एनर्जी पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दो होती है। क्योंकि ये स्प्रिंग से रिलेटेड है तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला किसका है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कोई चीज़ ऊंचाई पे हो तो mgh से हम निकाल लेते हैं। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, जबकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने पहले ही बताया था जब फॉर्मूलाज बता रही थी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला हम लोग करते नहीं है, तुम लोग को भी है नहीं। तो एक और चीज़ है कि जो स्प्रिंग जो कंप्रेस था उसके अंदर एक एनर्जी थी, और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। तो जब वो स्प्रिंग रिलीज हुआ तो उसने सारी एनर्जी किसको दे दी, ट्रॉली को, और ट्रॉली चलने लग गई।
यानी कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, ट्रॉली की काइनेटिक एनर्जी में। और ऐसे भी एनर्जी सब तो सेम ही होता है, सबका यूनिट जूल होता है। तो अगर तुमको पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोल रहा है लेकिन जो जो दिए हुए इन्फॉर्मेशन वो सारे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, तो तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी तो है ही ना, सेम है। जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी थी वही सारी एनर्जी ट्रॉली में आ गई, तो एक ही बात है, ट्रॉली की एनर्जी निकालो या स्प्रिंग की एनर्जी निकालो। तो हम क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², यानी कि हाफ मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 10 कटा, 5 2 सब कट गया, यानी 1 जूल आंसर आया। अब ये 1 जूल क्या है, तो ये पार्ट लिख दो कि एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी possessed by the compressed spring is equal to kinetic energy possessed by the moving trolley. क्लियर है? दैट इज इक्वल टू 1 जूल या 1.0 जूल एंड दिस इज योर आंसर। तो कंफ्यूज मत होना कि अब हम जी कैसे निकालें, एच कैसे निकालें, हाफ mv² से काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो आज हमने खत्म कर दिया एक्सरसाइज 2B के सम्स। अभी एक्सरसाइज 2C के न्यूमेरिकल्स करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसको स्किप मत करना। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, और जब ऑन करोगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑल वाला ऑप्शन दबाना। दैट मीन्स जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सारे के नोटिफिकेशन तुमको मिलेंगे। ओके, और अगर शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ तो इन वीडियोस को शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।